साथियों, अस्सलामु अलैकुम। अहम खबरों के साथ फिर हाजिर हूं। फिलिस्तीनी फ्रीडम फाइटर्स ने लिया रफा पर हमले का बदला, बौखलाया इजराइल। धोबी का कुत्ता, ना घर का ना घाट का। इजराइल का नेतू, अमेरिका का ना यूरोप का। शरणार्थी कैंप में रहने को मजबूर इजराइल के जायोनी। चलिए जानते हैं विस्तार से, तो बने रहे हमारे साथ आखिर तक। आप देख रहे हैं फॉक्स न्यूज इंडिया। मैं हुमैरा कुरैशी। וכמעט יצא לי כאן כמעט סטורי. כמעט. הרבה שנה הלכה לי מדי להקים את הסטורי. ואני רוצה להגיד שאני חייב לראות רופא. फिलिस्तीनी मुजाहिदों ने रफा के ईस्ट में अल्तनौर, अलफिदाई इलाकों में आईडीएफ सैनिकों के झुंड पर बम बरसाकर 8 को मार गिराया और 7 घायल हो गए, जो चलने फिरने के लायक नहीं रहे। दूसरी तरफ रफा के अलशुका में एक घर में छिपे आईडीएफ के गिरोह पर राडिया एक्सप्लोसिव डिवाइसेस दागे, जिसमें 4 आईडीएफ के कुत्ते की मौत मारे गए और कुछ घायल हुए। घायलों को उठाने आए एक बल पर भी हमला किया, जिसमें बचाव दल के 2 सैनिक मारे गए। रफा में टेंट पर इजरायली हमलों में मारे गए मासूम बच्चों और महिलाओं के बदले के तौर पर फिलिस्तीनी मुजाहिदों का गुस्सा 7वें आसमान पर दिखाई दे रहा है। पिछले 24 घंटों में सामने दिखाई देने वाला एक भी जायोनी किसी भी हालत में जिंदा वापस नहीं जा सका। फिलिस्तीनी फ्रीडम फाइटर्स ने इजराइल की बस्ती मेन तुलकारेम की बीट हेफर पर जमकर गोलियां बरसाईं। इसी के साथ अल खलील के बेत उमर में आईडीएफ सैन्य गाड़ी को उड़ाया। रफा शहर के रब्बा अल अदाविया में तैनात आईडीएफ बलों पर रॉकेट्स दागे। वहीं दूसरी तरफ जबालिया कैंप के अल अलमी इलाके में अल यासीन शेल से आईडीएफ के मरकवा टैंक की धज्जियां उड़ा डालीं, जिसमें 3 इबलीस मारे गए। पिछले 24 घंटों के दरमियान आईडीएफ के सैनिकों को चुन चुनकर मार रहा हमास। فقرار قصف تل أبيب والقدس وديمونة وعسقلان وسدود وبئر السبع وما قبلها وما بعدها من مدننا المحتلة أسهل علينا من شربة الماء। SD24 न्यूज़ को फाइनेंशियल सपोर्ट करने के लिए जनाब मोहम्मद जाकिर जमालुद्दीन, अब्दुस्सलाम, जाहिद हसन खान, अब्दुल रहमान साहब समेत उन सभी मान्यवरों का शुक्रिया जिन्होंने छोटे बड़े अमाउंट से सपोर्ट किया और हमेशा करते रहते हैं। याद रहे, रफा में घुसपैठिया नेतन्याहू के आईडीएफ यानी इजरायली डकैत फोर्स के गुर्गों ने जितने मासूम बच्चों, महिलाओं और लोगों का खून बहाया, उसका बदला पिछले 24 घंटों में फिलिस्तीनी मुजाहिदों ने इजरायली सैनिकों, टैंक्स, गाड़ियों को मिट्टी में मिलाकर ले लिया, लेकिन एक भी इजरायली आम नागरिक को निशाना नहीं बनाया। अगर नेतन्याहू जमीनी जंग करता है तो महज 3 दिन में आईओएफ के सारे कुत्तों का कब्रिस्तान बनेगा इजराइल। यह बात नेतन्याहू भी अच्छी तरह जानता है, इसीलिए कायराना हमले करता है। कल रविवार को रफा के टेंट पर हवाई हमलों ने नेतन्याहू को दुनिया ने अलग थलग कर दिया है। नेतन्याहू का साथ उसके अपने नाड़े चड्डी के लोगों ने भी छोड़ दिया। उधर यूरोपीय यूनियन ने भी कई सारी पाबंदियां लगाने का ऐलान कर दिया है। तकरीबन 150 मुल्कों ने फिलिस्तीन को मान्यता दे दी है। दुनिया भर से विरोध को देखते हुए नेतन्याहू ने कहा, रविवार को रफा में हुआ दुखद हमला गलती से हो गया। नेतन्याहू अब इतना बावला हो गया है कि बचकानी बातें करने लगा है। नेतन्याहू में सारी आदतें हिटलर की दिखाई दे रही हैं। हिटलर से इसका क्या रिश्ता हो सकता है? कमेंट करके जरूर बताएं। ब्रिटिश सिंगर दुआ लिपा ने कहा, पूरी दुनिया इजरायली नरसंहार को रोकने के लिए लामबंद हो रही है और सारी दुनिया को गजा के साथ ऐसी ही एकजुटता दिखानी होगी। आयरलैंड ने अपनी पार्लियामेंट पर फिलिस्तीनी झंडा लहराया और कहा, फिलिस्तीन के साथ फुल डिप्लोमेटिक रिलेशंस कायम करेगा आयरलैंड। तो दूसरी तरफ अमेरिका के मैक्सिको ने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में नेतन्याहू के खिलाफ याचिका दायर करते हुए गजा में नरसंहार पर रोक लगाने और नेतन्याहू के खिलाफ सख्त कार्यवाही की मांग की है। गौरतलब हो कि हमास को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने आतंकी संगठन डिक्लेयर्ड नहीं किया है।
और ना ही भारत सरकार ने। नेतन्याहू को उसके अपने छोड़ चले। Asking you, and I do it repeatedly, when will the European Union put sanctions on Israel to stop the murdering in Gaza? Yes, we all know that it is a dramatic situation in Gaza. आज यूरोपियन यूनियन ने ऐलान किया कि इजराइल के खिलाफ कई सारी पाबंदियां लगाने के लिए दस्तावेज तैयार कर रहा है। अगले 4 दिनों में यूरोप के सारे मुल्क पाबंदियां लागू कर देंगे। उधर बेल्जियम के प्रधानमंत्री ने भी कहा, अब इजराइल पर पाबंदी लगाने का वक्त आ गया है। इजराइल ने सारी हदें पार कर दी हैं। इजराइल के हिमायती कनाडा ने कहा, हम रफ़ा में उन हमलों से खौफजदा हैं जिनमें फिलिस्तीनी लोग मारे गए। कनाडा रफ़ा में इजरायली सैन्य अभियान का समर्थन नहीं करता और हम तत्काल युद्ध विराम की मांग करते हैं। हमास ने एक बयान जारी करते हुए कहा, इंटरनेशनल कम्युनिटी, सुरक्षा परिषद और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को तत्काल इंटरनेशनल लॉज के उल्लंघनों को रोकने, महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों सहित बेगुनाह लोगों की हिफाजत करने और युद्ध रोकने के लिए कड़े फैसले और ठोस कदम उठने चाहिए। जायोनी घुसपैठिए फिलिस्तीनियों के नरसंहार के लिए जिम्मेदार हैं। हम लंबी लड़ाई लड़ने के लिए भी तैयार हैं, लेकिन नेतन्याहू और उसकी कायर सेना मासूम बच्चों, महिलाओं और आम लोगों पर बम बरसाकर कायरता का सबूत दे रही है और इंटरनेशनल संस्थाएं ऑफिसेज में बैठकर फैसले सुना रही हैं, जिसका रत्ती भर भी असर नहीं हो रहा है। इजरायली युद्ध मंत्रालय के मुताबिक 7 अक्टूबर से अब तक 86 बस्तियों में हिजबुल्लाह के रॉकेट से नॉर्दर्न कब्जे वाले फिलिस्तीन में 930 घर तबाह हो गए। इजराइल के अलमनारा के 155 में से 130 घर तबाह हो गए। मेटुल्ला की बस्ती में सिर्फ 34 परिवार बचे हैं। सबसे बड़ी बस्तियों में से एक किरियत शमोना की आबादी 24,000 से घटकर 4,000 से कम हो गई है और इसमें 124 मकान तबाह हो गए हैं। नॉर्दर्न में 2 लाख से ज्यादा जायोनी घुसपैठिए घरों को छोड़कर भाग गए, जिन्होंने अपना शरणार्थी शिविर यानी रेफ्यूजी कैंप बनाया और उसी में रह रहे हैं। कई लोग ऐसे भी हैं जो इजराइल से अलग होना चाहते हैं और अपना अलग राज्य बनाना चाहते हैं। रिजल्ट आने भी शुरू हो चुके हैं। मरगलियोट की बस्ती ने कल ही इस इकाई से अपने संबंध तोड़ लिए हैं। गौरतलब हो कि नॉर्दर्न बॉर्डर और आसपास की बस्तियों में आईडीएफ सैनिकों की कटौती कर रहा है। अपनी बुरी हार को दुनिया से छिपाने के लिए नॉर्दर्न बॉर्डर पर बने यहूदी रेफ्यूजी कैंप की खबरें दबाई जा रही है। यही वजह है आए दिन इजराइल की राजधानी तेल अवीव में प्रदर्शन बढ़ रहे हैं और इजराइल बुझता जा रहा है। ये थी आज की छोटी सी जानकारी। तो मिलते हैं ऐसे ही इंफॉर्मेटिव, नॉलेजेबल जानकारी और खुलासों के साथ। तब तक के लिए फी अमानिल्लाह। आप देख रहे हैं फॉक्स न्यूज़ इंडिया।